खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और उत्तम नाम में आज सुबह आप सबों की सलामती हो। हमारे लिए आज की तलावत अहद अतीक में से पैदाइश की किताब उसका 26वां बाब और उसकी पहली आयत से 5वीं आयत तक और दूसरी तलावत 12वीं आयत से 15वीं आयत तक है। आज सुबह हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे। कलाम खुदा में इस तरह रकम है, और उस मुल्क में उस पहले काल के अलावा जो अब्राहम के अयाम में पड़ा था, फिर काल पड़ा, तब इसहाक जरार को फिलिस्तियों के बादशाह अबीमेलेक के पास गया और खुदावन ने उस पर ज़ाहिर होकर कहा कि मिस्र को ना जा, बल्कि जो मुल्क मैं तुझे बताऊं उसमें रह। तू इसी मुल्क में क़याम रख और मैं तेरे साथ रहूँगा और तुझे बरकत बख्शूँगा, क्योंकि मैं तुझे और तेरी नस्ल को ये सब मुल्क दूँगा, और मैं उस कसम को जो मैंने तेरे बाप अब्राहम से खाई पूरा करूँगा, और मैं तेरी औलाद को बढ़ाकर आसमान के तारों की मानंद कर दूँगा, और ये सब मुल्क तेरी नस्ल को दूँगा, और ज़मीन की सब कौमें तेरी नस्ल के वसीले से बरकत पाएंगी, इसलिए कि अब्राहम ने मेरी बात मानी और मेरी नसीहत और मेरे हुक्मों और कवानीनों आइन पर अमल किया। 12वीं आयत से 15वीं आयत तक। और इसहाक ने उस मुल्क में खेती की और उसी साल उसे 100 गुना फल मिला, और खुदावन ने उसे बरकत बख्शी और वो बढ़ गया और उसकी तरक्की होती गई, यहाँ तक कि वो बहुत बड़ा आदमी हो गया, और उसके पास भेड़ बकरियाँ और गाय बैल और बहुत से नौकर चाकर थे। और फिलिस्तियों को उस पर रश्क आने लगा, और उन्होंने सब कुएं जो उसके बाप के नौकरों ने उसके बाप अब्राहम के वक्त में खोदे थे बंद कर दिए और उनको मट्टी से भर दिया। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन आमीन। अब में से कितने लोग हैं जो बरकत पाना चाहते हैं इस दुनिया में? थैंक यू एवरीबॉडी। वी ऑलवेज लव टू रिसीव द ब्लेसिंग्स। और आपके लिए खुशी की बात यह है कि जब हम यीशु पर ईमान लाते हैं तो इफसुस की कलीसिया के नाम ख़त लिखते हुए मुक़द्दस पौलुस रसूल कहता है कि खुदा ने हमें हर तरह की रूहानी बरकत आसमानी मकामों में बख्शी है। इस दुनिया में जो ये बरकतें हैं ये महज अक्स है, सिर्फ रिफ्लेक्शन है उन बरकतों की जो आसमान पर है। अब ये यहाँ पे जब आप दुनियावी तौर पर बड़ी बड़ी गाड़ियों, बंगलों, जेवरात, हीरे जवाहरात को देखते हैं तो यकीन करें कि ये महज अक्स हैं, कुछ भी नहीं है ये जो बरकतें आसमान पर खुदा हमें देता है। और खुदा ने आप में से हर एक को आसमानी मकामों में हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी है। सो बुलंद आवाज से हर एक शख्स ये कहे कि मैं बाबरकत हूँ। आपके पास कुछ भी नहीं है, अब मसाइल में से गुजर रहे हैं, लेकिन अगर आपने जैसा हमने गाया, मसीह में मैंने पाया है एक मोती बेशबहा, अगर आपके पास ईमान है तो कहिए एक मरतबा फिर, मैं बाबरकत हूँ। अपने हमसाये से कहिए कि आप बाबरकत हैं। थैंक यू। आज सुबह हम बरकत की निस्बत से
देखेंगे कि बरकत के साथ इस गिरी हुई दुनिया में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जुड़ी हुई। दो बड़े दुश्मन हैं जिनका आज सुबह मैं जिक्र करना चाहता हूं। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एनिमीज। ऐसे दुश्मन हैं कि बहुत दफा हम उनसे पछाड़ खा जाते हैं, यानी शिकस्त खा जाते हैं उन दुश्मनों से। कई मर्तबा हम उनके सामने झुकने पर मजबूर हो जाते हैं। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एनिमीज। और ये दो दुश्मन ऐसे हैं जिनका अगर मैं मुबालगा राई से काम ना लूं तो आप में से कोई भी ऐसा नहीं है, छोटे से बड़े तक, जिसकी जिंदगी में ये दो दुश्मन ना हो। वैसे तो और भी दुश्मन हैं, मैं भी थोड़ा सा जिक्र करूंगा उनका भी, लेकिन पहले इन दो का बयान कर लूं। दो बड़े दुश्मन हैं जिनको आज पैदाइश की किताब के 26वें बाब में हम देखना चाहते हैं। ये दो दुश्मन हैं। पहला है जेलसी, हसद, जेलसी। हम में से कोई ऐसा है जिसको जिंदगी में कभी किसी ने उससे हसद ना किया हो? अगर कोई ऐसा है तो मुझे अपना हाथ दिखाए। नोबडी। इवन छोटे बच्चे भी इस दुश्मन से आजाद नहीं हैं। दूसरा दुश्मन जिसकी बाबत आज मैं बात करना चाहता हूं वो है अपोजिशन, मुखालफत, खामखा की मुखालफत, आप इसको कह लें मुखालफत। और ये दुश्मन भी आप में से हर एक की जिंदगी में मौजूद होगा। आप मेरी तरह किसी बड़ी कलीसिया में खिदमत कर रहे हैं, आप एल्डर हैं, या आप एक आम शख्स हैं, आप उस्ताद हैं किसी जगह पे, आप वकील हैं, आप डॉक्टर हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप मजदूर हैं, किसी कारखाने में काम कर रहे हैं, या आप फारग अपने घर में बैठे हैं, या आप खातून खाना हैं, आपका कहीं आना जाना नहीं है, तो भी अपोजिशन इज पार्ट ऑफ अवर लाइफ। हर एक शख्स की ज़िंदगी में खामखा के दुश्मन मुखालफत की सूरत में मौजूद होते हैं। हम ऐसे कितने हैं जिनकी ज़िंदगी में ये दोनों दुश्मन मौजूद हैं? अपने हाथ मुझे दिखाइए। हसद भी और अपोजिशन भी। ज़रा मुझे जिनकी ज़िंदगी में ये हैं हाथ दिखाइए ज़रूर मुझे। सो एवरीबडी शुड सी। ओके, थैंक यू। चलें, आज हम इन दो दुश्मनों के बारे में देखेंगे कि हाउ टू डील विद देम। अगर ये हमारी ज़िंदगी में आ जाएं, जो कि हैं हम में से हर एक की ज़िंदगी में, तो इनसे डील कैसे करें, हम इनको कैसे सॉल्व करें इस प्रॉब्लम को अपनी ज़िंदगी में। एक और दुश्मन भी हैं, मसलन तकब्बुर, प्राइड, घमंड, गुरूर। ये भी हम में से हर एक की ज़िंदगी में है। हम अक्सर, मैंने लोगों को कहते हुए सुना, जी मैं तो, मेरी ज़िंदगी में तो गुरूर है ही नहीं, मैं तो बहुत हलीम हूँ। लेकिन जब आप बहुत हलीमी की बात कर रहे होते हैं तो वो भी आप घमंड से कर रहे होते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा हलीम हूँ। दिस इज़ आल्सो अ प्राइड। तकब्बुर हम में से हर एक की ज़िंदगी में होता है, मेरी ज़िंदगी में भी है और आपकी ज़िंदगी में भी। लेकिन जिस तरह से हम उसको डील करते हैं, उस प्राइड को अपनी ज़िंदगी में, वो उसको अच्छा या बुरा बनाता है। इसी तरह से ये दो दुश्मन भी हैं। और आज हम बुनियादी तौर पर इन दो दुश्मनों के बारे में बात करेंगे, हसद और अपोजिशन के बारे में, कि हाउ टू डील विद द जेलसी एंड द अपोजिशन। ओके, चलिए, पैदाइश की किताब का 26वां बाब आपकी नज़रों के सामने रहना चाहिए, क्योंकि इसमें से बार बार हम मुख्तलिफ चीज़ों को, लफ्ज़ों को देखेंगे। पैदाइश की किताब के 26वें बाब का आगाज़ होता है, इसहाक जिस जगह पर रहता है वहाँ पर काल पड़ गया।
उन दिनों में जब काल पड़ा तो इसहाक बेर लहई रोई में मुकीम था, जिसका मतलब है खुदावंद जिंदा है और वो देखता है। और आपको पता है कि यह नाम हाजरा ने रखा था अताएल रोई, जब उसको इब्राहिम और सारा उन्होंने अपने घर से निकाल दिया और वो बियाबान में भटक रही थी। आपको पैदाइश की किताब के 26वें बाब और उसकी 14वीं आयत में इस जगह का जिक्र मिलेगा, बेर लहई रोई। यहां पर इसहाक रहाइश पजीर था, काल पड़ गया। जब काल पड़ा तो इसहाक ने इरादा किया कि वो इंतहाई जनूब की जानब सफर करेगा। वो पहले ही जनूबी इलाकों में था। बेर लहई रोई ये कादस बरनी के बहुत करीब जगह है। कादस बरनी वो जगह है जहां पर उन्होंने 12 जासूस भेजे थे और फिर उनमें से आकर 10 ने ये रिपोर्ट दी कि हम उस मुल्क पे कब्ज़ा नहीं पा सकते। खुदा ने उनको 40 बरस तक भटकने के लिए कहा और वो वादी रम में, जो इस वक्त जॉर्डन का हिस्सा है, इंतहाई जनूबी हिस्सा है उसका, वादी रम, ये वो सहरा है जहाँ पर बनी इसराइल 40 बरस तक भटकते रहे। वादी रम, वादी अरनून, ये वो जगह हैं जहाँ पर बनी इसराइल भटकते रहे। कादस बरनी भी जॉर्डन में है और ये बनी अदूम का इलाका है जहाँ पर पेट्रा भी है, ये सारे का सारा इलाका। उस ज़माने में गोया इसहाक इसी जॉर्डन के इस इलाके में बैर लहई रोई में मुकीम था। काल पड़ गया। जब काल पड़ा तो वो जनूब की जानब सफ़र करता है और आपने गज़ा की पट्टी का जिक्र सुना होगा, अक्सर खबरों में आता है। ये फ़िलिस्तीनी इलाका है गज़ा की पट्टी। उसके जनूब में जरार का इलाका है, वो जरार में चला जाता है। उसका इरादा था कि वो मिस्र में जाएगा ताकि जो काल के याम हैं वो मिस्र में गुजारे। लेकिन वो जरार के रास्ते से जा रहा था, जरार में पहुंचा और 26वें बाब की दूसरी आयत में जब वो जरार में था, खुदावंद उस पर जाहिर हुआ। इस चैप्टर में 2 मरतबा खुदा इसहाक पर जाहिर हुआ। 2 मरतबा थियोफनी का जिक्र है, खुदा के ज़हूर का जिक्र है इस बाब में। पहली मरतबा खुदा दूसरी आयत में उस पर जाहिर हुआ कि मिस्र को ना जा, बल्कि जो मुल्क मैं तुझे बताऊंगा उसमें रह। और तीसरी आयत में खुदा ने उसे कहा, तू इसी मुल्क में क़याम रख और मैं तेरे साथ रहूंगा और तुझे बरकत बख्शूंगा। खुदावंद ने उसको बरकत देने का वादा किया और कहा कि तू इसी मुल्क में रह, ये मैं तुझे और तेरी नस्ल को ये सब मुल्क दूंगा और मैं उस कसम को जो मैंने तेरे बाप इब्राहिम से खाई पूरा करूंगा और मैं तेरी औलाद को बढ़ाकर आसमान के तारों की मानद कर दूंगा और ये सब मुल्क तेरी नस्ल को दूंगा और ज़मीन की सब कौमें तेरी नस्ल के वसीले से बरकत पाएंगी। ये वादा किया खुदा ने। ये बिल्कुल वही वादा था जो खुदा ने इब्राहिम के साथ पैदाइश की किताब के 12वें बाब में किया था कि मैं तुझे बरकत दूंगा और ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। मैं तेरी औलाद को, तेरी नस्ल को आसमान के सितारों की मानद कर दूंगा, समुद्र की रेत के जर्रों की मानद बढ़ाऊंगा। यह वादा खुदा ने इब्राहिम के साथ किया था और यही वादा अब खुदा इब्राहिम के बेटे इसहाक के साथ 26वें बाब में कर रहा है। खुदा ने उसको वादा किया कि तू मिस्र को ना जा, तू जरार में क़याम पजीर रह और मैं तुझे यहीं पर बरकत दूंगा। हमें से हर एक बरकत पाना चाहता है, हमें से हर एक से चाहता है कि हम भी खुदावंद से बरकत को हासिल करें। लेकिन खुदा ने उसके लिए 5वीं आयत में एक तरीका भी बताया। उसने कहा, इसलिए कि इब्राहिम ने मेरी बात मानी, मेरी नसीहत, मेरे हुक्मों और कवानीन और आइन पर
अमल किया, तब उसने बरकत पाई। और अब यही बात वो सिखा रहा है खुदा इसहाक को भी कि अगर वो ये सब कुछ करेगा तो मैं तुझे भी बरकत दूंगा। अब क्या हुआ, हम कहानी को दरमियान में से काट देंगे, जो अगली याद है उनका जिक्र मैं नहीं करूंगा, वरना ये बहुत लंबा पैगाम बन जाएगा। चंद आयतों को छोड़ देते हैं, हम जंप करके 12वीं आयत तक पहुंचते हैं कि क्या खुदा ने काल के हालात में, जब पूरी उस सरजमीन पर काल था, इसहाक को कैसे बरकत दी। क्या उसको बरकत मिली या नहीं मिली, क्या खुदा ने अपना वादा पूरा किया या नहीं पूरा किया। आइए देखते हैं। 12वीं आयत भी आपके सामने पढ़ी गई थी। यहां पर लिखा है, और इसहाक ने उस मुल्क में खेती की और उसी साल उसे 100 गुना फल मिला और खुदावंद ने उसे बरकत बख्शी। अपनी बाइबल पर नजर रखिए। और वो बढ़ गया और उसकी तरक्की होती गई, यहां तक कि वो बहुत बड़ा आदमी हो गया। उसके पास भेड़ बकरियां और गाय बैल और बहुत से नौकर चाकर थे। ये उसकी बरकत का आलम है। उसके पास नौकर चाकर थे, भेड़ बकरियां थी, तरक्की हो गई। और उसके बारे में लिखा है कि वो बहुत बड़ा आदमी हो गया। उसने खेती की और उसे कितना फल मिला? 100 गुना। जोर से बोलिए, कितना फल मिला? 100 गुना फल मिला। आप अंदाजा कीजिए, 100-fold प्रॉफिट, इनकम, ब्लेसिंग, उसको 100 गुना फल मिला। 100 गुना फ्रूट, 100-fold फ्रूट, 100 गुना फल मिल गया उसको। बहुत बड़ा आदमी बन गया। उसके पास भेड़ बकरियां आ गई और उसके पास नौकर चाकर थे। बहुत बड़ा आदमी बन गया। जब खुदा आपको बरकत देता है या आप इस दुनिया में बरकत पाते हैं और आप किसी आला ओहदे पर फाइज हो जाते हैं या आपके पास दुनियावी तौर पर इख्तियार या बरकत, आपको दुनियावी बरकत मिल जाती है, तो फिर दुनिया का असूल है कि जूं जूं वहां बड़े होते हैं, हसद और मुखालफत भी उसी तरह से बढ़ती जाती है। जब इसहाक एक आम आदमी था, उसकी कोई मुखालफत अभी नहीं थी, इस कदर हसद नहीं था। लेकिन जूं ही वो बहुत बड़ा आदमी बन गया, हसद पैदा हो गए। हसद करने वाले ये सोचते हैं कि ये चीज़ मेरे पास क्यों नहीं है, ये दूसरे के पास क्यों है, मेरे पास होनी चाहिए थी, ये उसके पास क्यों है। और हसद एक ऐसी बीमारी है, इट्स अ डिजीज। हसद जब किसी की जिंदगी में आता है, दूसरे के बारे में, मेरी तरफ तवज्जो दीजिए भाई, आप बैठिए, जरा तशरीफ रखिए, सारे आपकी तरफ देख रहे हैं। जब हसद किसी की जिंदगी में आता है तो हम हसद के बारे में, दूसरे के बारे में हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि ये चीज़ उसके पास क्यों है, ये चीज़ मेरे पास क्यों नहीं है। और फिर हम ये भी तसव्वुर करना शुरू कर देते हैं कि अगर ये चीज़ उसके पास है तो ये उसके पास भी नहीं हो, अगर मेरे पास नहीं है तो ये उसके पास भी नहीं होनी चाहिए। और हम हसद के बारे में जानते हैं कि हसद अगर एक्सट्रीम पे चला जाए तो ये दूसरे की, जिसके पास वो चीज़ होती है, उसकी मौत के बारे में भी सोचना शुरू कर देते हैं, मरने मारने तक। ये ना उसके पास रहे ना मेरे पास रहे, ये मर ही जाए बंदा। हसद, एक्सट्रीम हसद की ये बहुत बुरी बीमारी है, जेलसी। इसको अंग्रेजी अदब में इसको सब्ज़ आंखों वाले अफरेद से तशबीह दी गई है, हसद को। हसद जो है ये एक ऐसी बीमारी है जो अगर इंतहा पर पहुंच जाए तो ये दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाती है। आइए देखें कि जब इसहाक दौलतमंद हुआ, बड़ा आदमी बना, तो उसके साथ क्या हुआ। बहुत बड़ा आदमी हो गया, उसके पास भेड़ बकरियां, गाय बैल, बहुत से नौकर चाकर थे और फिलिस्तियों को उस पर रश्क
आया, जेलसी क्रिएट हो गई। जो असल जुबान में मतन में जो लफ्ज़ है उसका मतलब हसद ही है। हसद पैदा हो गया। लोग फिलिस्ती उसके साथ हसद करने लगे उसके साथ कि इसके पास इतनी दौलत कहां से आ गई, इसको क्यों 100 गुना फल मिला, इसकी फसलें क्यों इतनी शानदार होती हैं। हसद करने लगे। और उस हसद के नतीजे में उन्होंने क्या किया, जब यह हसद आया तो 15वीं आयत में लिखा है, और उन्होंने सब कुएं जो उसके बाप के नौकरों ने उसके बाप इब्राहिम के वक्त में खोदे थे बंद कर दिए। और सिर्फ बंद ही नहीं किए बल्कि क्या किया, उनको मट्टी से भर दिया। उन कुओं को बंद कर दिया और मट्टी से भर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो फसलें हैं ये पानी की वजह से हैं, अगर हम इन कुओं को बंद कर देंगे, मट्टी से भर देंगे, तो ना पानी रहेगा ना फसलें रहेंगी। हसद करने वाले सबसे पहले आपके जो रिसोर्सेज होते हैं उनको बंद करने की कोशिश करते हैं। आपको तजुर्बा होगा इसका। जहां से आप, अगर आप बड़े आदमी हैं या आप छोटे आदमी हैं या आप आम वर्कर हैं या आप किसी आला ओहदे पर फाइज हैं, जब कोई शख्स आपके साथ हसद करने लगेगा तो हसद की पहली निशानी यह है कि वो आपके जो इनकम रिसोर्सेज हैं उन पे अटैक करेगा ताकि इनकम बंद कर दी जाए। डोनेशंस, इनकम, व्हाटएवर, जहां से भी आपको कुछ मिल रहा है उनको बंद कर दिया जाए। आपकी नौकरी, अगर आप कुछ जॉब कर रहे हैं तो आपकी जॉब ख़त्म करवा दी जाए। आपके बॉस के साथ ताल्लुकात बनाए जाएं ताकि आपको वहाँ से निकाला जाए। आपके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जाए ताकि आप वहाँ पे ना रहें। आपकी जॉब, आपका इनकम रिसोर्स ख़त्म कर दिया जाए। फिलिस्तियों ने यही किया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उन तमाम कुओं को जिनसे इसहाक पानी हासिल करता था फसलों के लिए, वो बंद कर दिए और उनको मट्टी से भर दिया। हसद। इसहाक हसद के साथ कैसे मुकाबला करता है, आइए देखें। अरबी मलिक ने, जो बादशाह था इस मुल्क का, उसने इसहाक से कहा, तू हमारे पास से चला जा क्योंकि तू हमसे ज़्यादा जोरावर हो गया है। अपने खेत, अपनी ज़मीनें जिनमें तू खेती बाड़ी कर रहा था, इनको छोड़कर यहाँ से चला जा। इसहाक वहाँ से चला गया और जाकर जरार की वादी में अपना डेरा लगाया। ये जरार की वादी साउथ के बियाबान हैं जहाँ पर पानी की कमी होती है। सिर्फ बारिशों के मौसम में यहाँ पर कसरत के साथ पानी आता है। यही वो जगह है जिसके बारे में जब खुदावंद यीशु मसीह तमसील दे रहे थे कि एक आदमी ने रेत पर अपना घर बनाया, और जब उसने घर बनाया उस वक़्त वो खुश्क ज़मीन थी, लेकिन अचानक पानी आ गया, क्योंकि यहाँ पर अचानक जब बारिशें होती हैं तो अचानक नदी नाले तेज़ी के साथ बहने लगते हैं। ये वो सरजमीन है, ये वही सरजमीन है जिसके बारे में ज़बूर नंबर 126 में लिखा है, जब तो जनूब की नदियों की मानद हमारे असीरों को वापस लाया। सो जरार की वादी में जाकर इसहाक रहने लगा। और वहाँ पर क्या हुआ, 18वीं आयत को ज़रा पढ़िए। उसने उन कुओं को जो उसके बाप इब्राहिम के यहाँ में खोदे गए थे उनको खोदा दोबारा, और उनके वही नाम रखे जो उसके बाप ने रखे थे। 19वीं आयत में चलते हैं। और इसहाक के नौकरों को वादी में खोदते खोदते पानी का एक सोता मिल गया। ये पानी का सोता, इसके बारे में जो पानी के सोते के बारे में जो इब्रानी अल्फाज हैं उनका तर्जमा है द लिविंग वाटर, मीठा पानी। पानी हासिल करने के दो तरीके होते हैं, या हम ज़मीन में गहरा खोद कर पानी को हासिल करें, या पहाड़ों पर से चश्मे जो बहते हैं उनसे साफ़ सुथरा पानी हासिल करें। सो ये उनको साफ़ सुथरे पानी का एक चश्मा मिला जो एक गालबन एक कुआं है वहाँ पर बन चुका था।
ये उनको मिल गया। 20वीं आयत में तब जरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहने लगे कि ये पानी हमारा है, दिस इज आवर वाटर। बेचारा इसहाक ऊपर से आया है, वादी में आया है, वादी में पानी तलाश कर रहे हैं क्योंकि पानी बुनियादी ज़रूरत थी उनकी। पानी मिल गया, लेकिन एक मरतबा फिर जरार के चरवाहे उसके साथ झगड़ा करने लगे कि नहीं, आप ये पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये पानी हमारा है। अब इसहाक के पास बड़ा ज़बरदस्त आर्ग्यूमेंट थे। कहता कि नहीं, ये मेरे बाप इब्राहिम के ज़माने में ये कुएं खोदे गए थे, इसलिए मेरी मिल्कियत है ये। वो कोई उनके साथ जवाबी झगड़ा करता, वो झगड़ा कर रहे थे, वो भी झगड़ा करता। अगर हम में से कोई होता तो हम उसके साथ झगड़ा करते उन लोगों के साथ, तुसी की लग दो, ये हमारा पानी है। लेकिन इसहाक उनके साथ झगड़ा नहीं करता, बल्कि ये लिखा है कि उसने उस कुएं का नाम इसक रखा। आशिर के पास एक तस्वीर है इसक की, ताकि आपको मुकम्मल तौर पर इसक लफ्ज़ से आप वाकिफ़ हो सकें। यहाँ पर लिखा है कि उस कुएं का नाम उसने इसक रखा। आपको सामने नज़र आ रहा है इसक। ये जो इब्रानी लफ्ज़ का ट्रांसलिट्रेशन है, इसलिए जो दुरुस्त लफ्ज़ है इसका वो है इसक, लेकिन उर्दू में इसको इस्क लिखा है, लेकिन ये इसक है। इसक उसने उस कुएं का नाम रखा जिस पर उनका झगड़ा, उस जरार के जो चरवाहे थे उन्होंने झगड़ा किया कि ये हमारा पानी है। उसने उनके साथ कोई जवाबी लड़ाई नहीं की, कोई जवाब नहीं उनको दिया, बल्कि उसने उस कुएं का नाम इसक रख के आगे चला गया। उसको खुदावंद की तरफ से ये समझ आ गई कि ये जो झगड़े की जगह है, ये जो इसक है, ये उसके रहने की जगह नहीं है। दिस इज नॉट द प्लेस टू लिव, ये रहने की जगह नहीं है, झगड़ा है। और वो झगड़े में वक्त ज़ाया नहीं करता कि वो उनके साथ झगड़े, अपनी एनर्जी को ज़ाया करे और उस झगड़े में किसी को चोट आ जाए, मामला बिगड़ जाए, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करता। आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग होंगे जो हसद की वजह से आपके साथ झगड़ते हैं। अगर आप उस झगड़े की बुनियाद देखेंगे तो वो जेलसी के अलावा कुछ नहीं होगा, जस्ट जेलसी। ये बड़ा मकरूह बीमारी है हसद, और ये इंसान को झगड़ने पर मजबूर करती है। झगड़ा किया, लेकिन इसहाक ने इसके साथ ऐसे डील किया कि उसने अपना वक्त, अपनी एनर्जी ज़ाया नहीं की इनके साथ जवाबी झगड़ा करके, कुछ नहीं किया, बल्कि वो इसका नाम सिर्फ रखता है इसक और आगे बढ़ जाता है। दिस इज द वे टू डील विद द जेलसी, दिस इज द वे टू डील विद द फाइटिंग। उसने ऐसा ही किया, उसने उसको कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ गया। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि मैंने, चूँकि मुझे 3 दहाइयाँ हो चुकी हैं इस खिदमत में, और ये जिस मकाम पे आज मैं हूँ, यहाँ तक एकदम तो नहीं पहुँचा ना, आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ी, एक स्टेप बाय स्टेप। और इस सारे जर्नी में मैंने हसद का बहुत ज़्यादा सामना किया है, बहुत ज़्यादा, बहुत सामना किया है मैंने इसका। लेकिन मैं एक काम करता हूँ, जब लोग मुझसे झगड़ते हैं, आप ज़रा तारीख उठाकर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि मैंने ऐसे ही किया है। मैंने 95% मैं कोशिश करता हूँ कि जो झगड़ा करते हैं उनके साथ ना झगड़ा करूँ, उनको कोई जवाब ना दूँ। मैं कोई जवाब नहीं देता, किसी भी जगह पे कोई जवाब नहीं देता किसी का, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, मैं उस शख्स का नाम इसक रख देता हूँ। जो मुझसे झगड़ा करता है उसका क्या नाम रखता हूँ? इसक। सो देयर आर सो मेनी इसक्स इन माई लाइफ। मेरी जिंदगी में बहुत से इसक हैं, लेकिन मैं उनके साथ झगड़ा नहीं करता, सिर्फ अपने दिल में कहता हूँ कि
ये एसक है। और आगे बढ़ जाता हूं। इसहाक ने ऐसा ही किया, उसने एसक नाम रखा और आगे बढ़ गया। मैं सुबह आपको ये बताना चाहता हूं, आप अगर कभी किसी ऐसी सूरत हाल में हो और आपको यकीनन इसका तजुर्बा होगा, आप अपना वक्त बर्बाद ना कीजिए, अपना पैसा बर्बाद ना कीजिए, अपना टैलेंट बर्बाद ना कीजिए, अपनी एनर्जी बर्बाद ना कीजिए, बल्कि अपना काम कीजिए। जो काम खुदा ने आपके सुपुर्द किया है वो कीजिए। इन लोगों पर, ऐसे लोगों पर वक्त जो एसक हैं आपकी ज़िंदगी में, उन पर अपना वक्त, रुपया, पैसा, ये चीज़ें बर्बाद ना कीजिए। और इसहाक ने डील किया इसके साथ, हासद के साथ। एंड ही टीचेस अस टुडे, वो हमें सिखाता है कि भाई इस तरह से तुम भी डील कर सकते हो। आगे बढ़ जाओ। अब आगे चलते हैं। क्या हुआ? उसने उस कुएं का नाम एसक रखा क्योंकि उन्होंने वहां उससे झगड़ा किया। 21वीं आयत में उन्होंने दूसरा कुआं खोदा। वन मोर टाइम उन्होंने कुआं खोदा, मेहनत की, और उसके लिए भी वो झगड़ा करने लगे। वन मोर टाइम झगड़ा। लेकिन ये झगड़ा थोड़ा सा फर्क है। उसने इस कुएं का नाम भी रखा, इसहाक ने, उसने उस कुएं का नाम सितना रखा। दिखाइए जी, सितना, सितना रखा इस जगह का नाम। ये लफ्ज है, पढ़िए इसको, सितना। ये फितना नहीं, फे से नहीं है, ये सितना, सितना ये है, सितना। सितना का लुगवी मतलब है अपोजिशन, मुखालफत, खामखा की मुखालफत। आप अपनी दानिश में दुरुस्त काम कर रहे हैं, आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोगों की मदद कर रहे हैं, आप बेहतरी के लिए, इंसानों की बेहतरी के लिए खिदमत कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का काम ही ये है कि वो खामखा आपकी मुखालफत करें। वो आपकी जात में कोई ना कोई कीड़ा निकाल लेंगे, वो आपके अच्छे कामों में भी कोई ना कोई मसला निकाल लेंगे। उनका काम ही ये है, दिस इज देयर ड्यूटी। सितना, खामखा की मुखालफत। यकीनन आपको, आप में से हर एक को ऐसी मुखालफत का सामना होता है, खामखा की मुखालफत। जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पर आपके साथ काम करने वाले वर्कर्स, खामखा मुखालफत। घर में मैंने देखा, बहन भाइयों को भी देखा है मैंने, कि काम, अच्छा काम भी कर रहा होता है एक बच्चा, तो दूसरा बच्चा उसको खामखा कि ये काम ठीक नहीं है। रिश्तेदारों में, आप जहाँ पे रोजगार है आपका, वहाँ पर, हर एक जगह पर खामखा की मुखालफत आपकी जिंदगी में जरूर आएगी। अपोजिशन। सो उसने इस जगह का नाम सितना रखा क्योंकि यहां पर उसकी मुखालफत हुई, लेकिन उसने किया फिर भी कुछ नहीं। ये जो खामखा की मुखालफत होती है ना, इनके सामने अपने आप को सच्चा साबित करने की कोशिश ना करें। कई दफ़ा हम वहीं पर रुक जाते हैं और जो हमारे मुखालिफ होते हैं हम उनको बताना शुरू कर देते हैं कि नहीं आप गलत हैं, मैं ठीक हूँ, मैंने ये काम इस तरह से किया, इस तरह से किया, मैं इसलिए ठीक हूँ, ये वो। हम अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए एफर्ट करते हैं। और होता क्या है, ये जो खामखा के मुखालिफ होते हैं ना, ये कभी नहीं मानेंगे। आप सोने के भी बन के आ जाएं, ये आपको दुरुस्त नहीं मानेंगे। अब दुनिया जहान की चीज़ें इकट्ठी कर लें, ये आपको सच्चा नहीं मानेंगे। अपोजिशन, मुखालफत। और ये जो इसहाक है, ये वक्त ज़ाया नहीं करता कि मैं अब अपने आप को सच्चा साबित करने की कोशिश करूं और इस पे अपनी एनर्जी, वक्त और अपना जो बरकत खुदा ने मुझे दी है वो ज़ाया कर दूं। नहीं, वो आगे बढ़ता है। और इसहाक हमें सिखाता है कि हम अपोजिशन और जेलसी से कैसे डील करें। आप अपना वक्त ज़ाया ना करें, दैट इज़ नॉट योर प्लेस। ये लोग क्या करेंगे आपका, आप आगे बढ़ जाएं। आप उनके साथ अपना वक्त ज़ाया ना कीजिए, ना अपने उनके जवाबी लड़ाई कीजिए,
ये याद रखिए, लड़ाई के बदले में जवाबी लड़ाई ना कीजिए और वहां से आगे बढ़ जाइए। अपोजिशन होगी, आपने आपको सच्चा साबित करने में वक्त ज़ाया ना कीजिए। अपना काम कीजिए जो खुदा ने आपके सुपुर्द किया है और जो काम आप कर रहे हैं। अगर आपका ज़मीर मुतमिन है, अगर आप दुरुस्त हैं, तो अपना काम करते जाइए। उसने उस जगह का नाम भी सितना रखा। हमारी ज़िंदगी में बहुत से सितना भी हैं जो लोग आप खाम खा के मुखालिफ हैं। आई कॉल देम सितना। कुछ लोग फितना भी कह देते हैं, लेकिन सितना इज प्रॉपर वर्ड। सितना, वो सितना है। 22वीं आयत में वो मजीद आगे बढ़े इसहाक, और उन्होंने एक और कुआं खोदा जिसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया। ये चैप्टर जो है, इसमें चंद लफ्ज़ इब्राहिम का बहुत जिक्र है, इसमें लफ्ज़ बाप बहुत इस्तेमाल हुआ है, और इसमें लफ्ज़ कुआं बहुत इस्तेमाल हुआ है। अभी आप और भी देखेंगे कुएं। उसने एक और कुआं खोदा और वहाँ पर झगड़ा ना हुआ, और उसने उस जगह का नाम रहोबोत रखा और कहा कि अब खुदावंद ने हमारे लिए जगह निकाली और हम इस मुल्क में बरोमंद होंगे। ये जो रहोबोत है, लफ्ज़ रहोबोत, ये बहुत दिलचस्प लफ्ज़ है, क्योंकि उसने पहले भी सोच समझ कर नाम रखे थे, पहले कुओं के भी। तो इस कुएं का नाम भी उसने रहोबोत बहुत सोच समझ कर रखा। और जब आप इसका मानी सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि इसका मानी क्या है। इस लफ्ज़ रहोबोत का मतलब है वसी जगहें, अफराद, कसरत, वसी जगहें रहोबोत का मतलब है। अब जब इसहाक ने यह समझ लिया कि ना तो इसक उसके रहने की जगह है और ना उसके रहने की जगह सितना है, वो आगे बढ़ा और वो इस मुकाम पर पहुंचा और उसने इस जगह का नाम रखा वसी जगह। ये है वो जगह जो खुदा ने मेरे और मेरे खानदान के लिए रखी है, ताकि मैं इस जगह पर क़याम करूं। वसी जगह, कसरत की बरकत, अफराद की बरकत, और हर चीज कसरत से यहां पर मौजूद है उनके लिए। रहोबोत। बहुत दफा मेरे अजीजों, हम जब जिंदगी में चल रहे होते हैं और हमारी जिंदगी में इसक का मकाम आता है, हम जवाबी लड़ाई में मशगूल हो जाते हैं और आगे नहीं बढ़ते और अपनी जिंदगी में रहोबोत के मकाम पर पहुंच नहीं पाते और इसक के मकाम पर मौजूद रहते हैं। हमारी जिंदगी बरकतों से खाली रहती है। क्यों? इसलिए कि हम अभी तक इसक में हैं, हमने उससे आगे सफर ही नहीं किया। कई मर्तबा हम इसलिए बरकतों से महरूम रह जाते हैं क्योंकि हम अपनी जिंदगी में सितना के मकाम पर, अपोजिशन जहां होती है, वहां पर अपने आप को सच्चा साबित करने में वक्त गुजार देते हैं और आगे नहीं बढ़ते। लेकिन आज सुबह मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इसक आपके रहने की जगह नहीं है, सितना आपके रहने की जगह नहीं है। अगर आप ईमानदार हैं, आप खुदा से बरकत पाना चाहते हैं, तो इन दोनों जगहों की कोई फिक्र ना कीजिए, बल्कि रहोबोत के मकाम पर पहुंचिए जहां खुदा ने आपके लिए वसी जगह रखी हैं, जहां पर खुदा ने आपके लिए बरकत रखी है, जहां पर खुदा ने आपके लिए कसरत रखी है, जहां पर खुदा ने आपके लिए अफराद रखी है। उस जगह पर आइए, रहोबोत के मकाम पर। इन पहली दो जगहों को यकसर नजरअंदाज कर दीजिए, इन पर वक्त ज़ाया ना कीजिए, क्योंकि ये तो आपकी जगह ही नहीं है। ये इसहाक के रहने की जगह नहीं थी, ना इसक और ना सितना। अगर आप थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कीजिए कि अगर इसहाक इसक के मकाम पर जरार के चरवाहों के साथ जवाबी झगड़ा शुरू कर देता, तो फिर वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता था। अगर वो सितना के मकाम पर अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए कहे, मेरे पास रजिस्ट्रियां हैं, मेरे पास कागज हैं, ये तो मेरे अब्बा जी की जगह थी, इब्राहिम की जगह थी, आप कौन होते हैं? लेकिन वो ऐसा नहीं करता।
आगे बढ़ता है और रहोबोत के मकाम पर पहुंचता है। रहोबोत वसी जगह यहाँ तक पहुंच जाता है और ये वो जगह थी जो खुदा ने उसके लिए रखी थी। ये वही जगह है जहाँ पर अगली आयत को पढ़ेंगे कि उसके बाप इब्राहिम ने भी क़याम किया था और वहीं पर खुदा एक मरतबा फिर इसहाक पर ज़ाहिर हुआ। दैट इज़ द सेकंड थियोफनी इन दिस चैप्टर। दूसरा मौका है जब खुदा ज़ाहिर होता है। 23वीं आयत को देखिए, वहाँ से वो बेरसबा को गया। बेरसबा इज़ वेरी क्लोज प्लेस। उसी रहोबोत का जो इलाका है, रहोबोत तो कुएं का नाम है, वो जो सारे का सारा इलाका था उसका नाम बेरसबा है। सो वो बेरसबा के मकाम पर पहुंचा और खुदावंद उसी रात उस पर ज़ाहिर हुआ और उससे कहा, मैं तेरे बाप इब्राहिम का खुदा हूँ, मत डर। इस जेलसी से और इस अपोजिशन से ना डर, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और तुझे बरकत दूंगा। ये मेरा काम है बरकत देना, इंसानों का काम नहीं है। सो तो इनसे मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे बरकत दूंगा और अपने बंदे इब्राहिम की खातर तेरी नस्ल बढ़ाऊंगा। वहीं पर उसने खुदावंद से दुआ की। इसहाक ने डेरा लगाया और इसहाक ने के नौकरों ने एक और कुआं खोदा। कुएं खोदे गए इस चैप्टर में। सो एक और कुआं खोदा और जब ये कुआं खोदा गया तो क्या हुआ कि जरार का बादशाह अबीमलक अपने दोस्त अखूजत और अपने सिपा सलार फीकल के साथ जरार से उसके पास आया और इसहाक ने उनसे कहा कि तुम मेरे पास क्यों कर आए हो, हालांकि मुझसे कीना रखते हो, जेलसी, तुम मुझसे जेलस हो, मुझको अपने पास से तुमने निकाल दिया। लेकिन उन्होंने कहा, हमने खूब सफाई से देखा कि खुदावंद तेरे साथ है। जब आप अपने आप को सच्चा साबित करने की कोशिश नहीं करते खुद से, तो खुदा आपको सच्चा साबित करता है। एंड गॉड डिड इट। उन्होंने कहा कि हमने सफाई से देख लिया कि खुदावंद तेरे साथ है। सो हमने कहा, हमारे और तेरे दरमियान कसम हो जाए और हम तेरे साथ अहद करें कि जैसे हमने तुझे छुआ तक नहीं, सुआ नहीं की, कि तुझसे कुछ नहीं किया, तुझको सलामत रुखसत किया, तू भी हमसे कोई बदी ना करे, क्योंकि तू अब खुदावंद की तरफ से मुबारक है। सो उन्होंने ज़ियाफ़त तैयार की, खाया पिया और जब वो चले गए तो 32वीं आयत में उसी रोज़ इसहाक के नौकरों ने आकर उससे उस कुएं का जिक्र किया जिसे उन्होंने खोदा था और कहा कि हमको पानी मिल गया। सो उसने उसका नाम सबा रखा। 7 सबा। बेर का मतलब है कुआं और इसका सबा का एक मतलब कसम भी है, अहद भी है। सो बेर सबा, अहद का कुआं, 7वें का कुआं और 7 का अदद आपको पता कामलियत का अदद है। सो इसका नाम बेर सबा पड़ा। ये वही जगह है जहाँ पर जब इसहाक को कुर्बान करने के लिए इब्राहिम लेकर गया था तो वापसी पे उन्होंने इसी जगह पर क़याम किया था, बेर सबा। और ये इंतहाई जनूबी शहर है। आज इसराइल में जब हम पुराने अहदनामे की तारीख को पढ़ते हैं तो इंतहाई शुमाल में दान का मुल्क, दान का शहर है, इंतहाई जनूब में बेर सबा का शहर है। सो दान से बेर सबा एक इस्तिलाह है, जैसे हम कराची से पेशावर तक कहते हैं बेर सबा। और वो बेर सबा में पहुँचे। बेर सबा आज भी एक बड़ा मॉडर्न शहर है, आप उसकी तस्वीरें इंटरनेट पर देख सकते हैं। बेर सबा बड़ा मॉडर्न शहर है आजकल। सो ये 26वें बाब की कहानी है। इसके साथ 26वें बाब का अख्ताम होता है। 26वां बाब हमें मुखालफत और हसद के साथ डील करने का तरीका बताता है। और मैं आपको आज सुबह ये बताना चाहता हूँ, आप खुद से अपनी सफाइयाँ ना दें, आप खुद से अपने आप को सच्चा साबित करने की कोशिश ना करें, खुदा को ऐसा करने दें। मेरा ईमान है कि एक दिन वक्त आएगा जब वो लोग जो आपको गलत समझते हैं आपकी सच्चाई पर ईमान लाएंगे और वो जानेंगे कि आप जिस तरह से अबीमलक, अखूजत और फीकल ने कहा कि हमने खूब सफाई से देखा कि खुदावंद तेरे साथ है, वो लोग भी देखेंगे
आपके साथ होंगे। सो हसद की और अपोजिशन की परवाह ना करें, ये आप में से हर एक की ज़िंदगी में है, लेकिन इन जगहों पे ठहर के अपना वक्त ज़ाया ना कीजिए। आगे बढ़ते रहिए और रहबोत में पहुंचने की कोशिश करें जहां खुदा ने आपके लिए बरकत रखी है। डोंट स्टे एट एसक एंड सितना। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें।